बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के स्वागत के लिए पूरे किशनगंज यानी सीमांचल क्षेत्र में बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का जो कल पहला दौरा यानी पहली रैली और विशाल जनसभा होगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, वो जनसभा होंगे किशनगंज जिले के अंतर्गत ठाकुरगंज विधानसभा में, जो पौवा खाली के मेला ग्राउंड में। उसका जो स्टेज है वो सज धज कर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आप अगर एएमएम पार्टी के चाहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, तो आप कल जरूर पहुंचिए। यानी जुम्मा बाद 2:30 बजे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का विशाल जनसभा होना है किशनगंज के पौवा खाली मेला ग्राउंड में, जो ठाकुरगंज विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब आखिर इतनी जल्दी क्यों रैली कर रहे हैं। दोस्तों, 2024 जो लोकसभा चुनाव है वो काफी करीब आ चुके हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार पूरी मजबूती के साथ किशनगंज में और बिहार के अलग अलग सीटों पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। किशनगंज जो लोकसभा सीट है ये हॉट सीट मानी जा रही है, इसलिए कि इस सीट पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को पिछले मर्तबा यानी 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुए थे, तब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को इस सीट पर लगभग 3 लाख वोट मिले थे। जी हां, 3 लाख वोट मिले थे बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब को किशनगंज लोकसभा सीट पर। और यहां पे जो कामयाबी मिली थी वो कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिली थी। बिहार में सभी सीटों पर जो कब्जा है वो बीजेपी की है और जो सीट है उसी सीट पर कांग्रेस पार्टी को कामयाबी मिली थी, वो सीट थी किशनगंज लोकसभा सीट। लेकिन इस बार ये सीट बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के खाते में जाएंगे। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का पल्ला भारी दिख रहा है किशनगंज लोकसभा सीट का, इसलिए कि वर्तमान के जो सांसद है कांग्रेस पार्टी की, उनसे जनता पूरी तरह नाराज है। जनता उन्हें देखना भी अब पसंद नहीं करते हैं। वो सांसद रह चुके हैं, 5 साल उनका कार्यकाल खत्म हो चुके हैं 2019 से लेके 2024 तक, लेकिन ऐसे गांव है कि जिन गांव में वो अभी तक दौरा नहीं किए हैं। आधे से ज्यादा लोग उन्हें जानते भी नहीं हैं, ना ही उनका चेहरा को देखे हैं। कुछ लोगों को आप अगर किशनगंज में पूछिएगा कि आपका सांसद कौन है, वो नाम तो बता देंगे या किस पार्टी से हैं वो कह देंगे, लेकिन आप जब उन्हें पूछेंगे कि क्या आप डॉक्टर जावेद को या किशनगंज में जो लोकसभा का जो कैंडिडेट है या जो जीते हुए आपका एमपी है उसको क्या आपने कभी देखा है, तो हर लोगों के मुंह से यही आवाज आएंगे कि हमने नहीं देखा है उन्हें। तो दोस्तों, इस बार इस सीट पर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का कब्जा होगा और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब चुनावी बिगुल 2024 लोकसभा का फूकेंगे कल पौवा खाली मेला ग्राउंड से। आप अगर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब का हर एक पल की अपडेट, यानी बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब 3 दिवसीय जो दौरे पे रहेंगे बिहार के सीमांचल क्षेत्र में, हर पल की अपडेट हम इस चैनल पर आपको देते रहेंगे। आप आसानी के साथ हर एक पल की अपडेट आप इस चैनल पर देख पाएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल पौवा खाली मेला ग्राउंड से बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की सभा से। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की सभा में कितने लोग पहुंचते हैं और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब क्या कुछ तकरीरें करेंगे वो भी हम आपको दिखाने की कल कोशिश करेंगे। और बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब इस बार जो तकरीरें करेंगे किशनगंज में, खासतौर से तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार को खूब लथारेंगे, इसलिए कि तेजस्वी यादव जी ने बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के 4 विधायक को तोड़ने का काम किया। उनके बाद उनके ही 3 विधायक अपने पार्टी को छोड़कर जेडीयू में चले गए, जो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर लगातार इल्जाम लगाते थे कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी की बी टीम है नीतीश कुमार फिर महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बनाई है। तो बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब कल खूब गरजेंगे, बिहार की राजनीति में एक नई भूचाल पैदा करेंगे और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी के निंदे हराम भी कर देंगे। कल